अपना ये वीडियो, और जो कि होगा एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ मैं पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और फिर अगले पार्ट्स में बाकी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है हमें कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में टू टाइप्स ऑफ नंबर आते हैं, एक तो इरेशनल हो गए और दूसरे हो गए रैशनल। अगर कोई चीज रैशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, वो चीज हो जाएगी इरेशनल। तो आपको वही काम करना है, आपको यहाँ पे बताना है कि ये चीज कुछ भी करके प्रूफ करना है कि वो चीज रैशनल नहीं है, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि वो चीज इरेशनल हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। क्या लिखा हमने कि हमने अज्यूम किया कि रूट 5 क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, हमने ये अज्यूम कर लिया। अब आगे देखना, जब हमने लिख दिया कि वो एक रैशनल नंबर है तो क्यों ना उसको किसी तरह से रिप्रेजेंट करें या फिर उसको लिखें। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट कैन बी रिटन एज और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। दोनों में से जो लाइन आपको लिखनी है आप लिखिए। या देखिए क्या लिख सकते हैं हम, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है ना उसका फॉर्म, जहाँ पर a और b दोनों भी नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे, और जहाँ पर b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आप यहाँ पे a और b की जगह p q c d जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, अब आगे देखना, ये जो b है वो डिवाइड में है, उसको मैं क्या करूंगी, इक्वलिटी के उस तरफ लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे फ्रैक्शन वगैरह का कोई झमेला नहीं चाहिए। तो मैंने b को डिवाइड से हटाकर उधर लेके क्या करके गई, मैं मल्टीप्लाई कर दिया। तो b रूट 5 इज इक्वल टू a। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे देखना, अब मुझे ये रूट नहीं चाहिए क्योंकि रूट से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इस रूट को हटा दूंगी। उसके लिए आपको बीच में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ लिखना भूल गई थी, अभी लिख देती हूँ। लिखना है ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। कौन सी लाइन लिखनी है, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये लिखना जरूरी है क्योंकि आपको हर चीज आप क्या करते हो क्वेश्चन में वो बताना होता है, क्योंकि बोर्ड में इसी चीज से मार्क्स मिलता है आपको। तो देखिए आपने लिख दिया ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इस चीज का स्क्वायर को नहीं करने आता, उसके लिए मैं नीचे करके बता देती हूँ कैसे करते हैं। ये b इंटू रूट 5 होता है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, या मैं रूट 5 का स्क्वायर करना बता देती हूँ। इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर 5। तो 5 इंटू बी स्क्वायर, आपके पास आंसर हो गया 5b स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन नहीं आता होगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ आगे देखिए। अभी इस चीज को आप देंगे इक्वेशन 1। याद रखना इस पूरे क्वेश्चन में आपकी 3 इक्वेशन बनेगी और जो आपके काम की होगी, और इस पूरे क्वेश्चन में आपको 2 बार स्क्वायर करना होगा, ये याद रखना। प्रूफ वाले में ऐसे जो सिंगल वाला प्रूफ है उसमें आपको क्या करना होगा, 3 इक्वेशन बनानी है और 2 बार आपको स्क्वायर करना है। तो पहली इक्वेशन पहले बार स्क्वायर हो गया है आपका। अब आगे लिखना, तो हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद देखो, एक मिनट मैं इसको मिटा देती हूँ नीचे वाला। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखिए मैं आपको समझाती हूँ क्या। b स्क्वायर को ये 5 को डिवाइड में लेके जा सकते हो, जिस तरह b को मल्टीप्लाई में लेके आए थे उसी तरह आप 5 को डिवाइड में भी लेके आ सकते हो। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, a स्क्वायर के नीचे 5 को डिवाइड में लेके आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और कोई ना कोई हमें आंसर b स्क्वायर मिल रहा है। इतना समझ में आ गया? इस बात को ध्यान से समझिए क्योंकि आगे भी आपको इसका यूज होने वाला है, डायरेक्टली लिखेंगे आप। तो देखिए a स्क्वायर, इसे हमने क्या लिखा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्या लिखा हमने, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो बाय थ्योरम क्या होगा, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो a भी आपका क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे कि कोई नंबर है 16 क्या है आपका, 4 का स्क्वायर है। 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। क्या ये 2 से डिवाइड हो जाता है? जी हाँ, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो फिर 4 भी 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है एंड वो 2 से डिवाइड होता है, तो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए। चेक करिए, 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ रहा है 2। यानी कि ठीक है, ये थ्योरम जो है आपको समझ में आ गई कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद भी इससे डिवाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो गया, यानी कि a भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमने वही चीज लिखी कि a इज डिविजिबल बाय 5। अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो कोई ना कोई आंसर तो मिलेगा। वो आंसर
डिवाइड होगा तो आंसर मिलेगा सी। तो क्या मैं 5 को वापस मल्टीप्लाई में लेके आऊँ? जी हाँ, मैं लेके आई और a इक्वल्स टू 5 ही बन गया। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको स्कूल में इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियोस को। अब आगे देखिए, a इक्वल्स टू 5 ही हो गया। अब मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में आपकी 3 इक्वेशन बनेगी और क्या होगा, ये आपका कितनी बार स्क्वायर होगा? 2 बार स्क्वायरिंग होगी। तो एक बार तो हो गई, अब दूसरी बार यहाँ पे आती है। तो लिखिए आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे आप? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और सी का स्क्वायर होता है सी स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर आप नीचे वही लाइन लिखेंगे, सी इज एन इंटीजर, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने ऊपर एक इक्वेशन बताई, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब क्या करना है? तीसरी इक्वेशन लाने के लिए हम इक्वेशन 2 को किसमें भेज देंगे? इक्वेशन 1 में। तो लिखिए, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आप ऐसे एरो करके लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अभी चलिए देखिए, जब हम 2 को 1 में पुट करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं? a स्क्वायर की वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। 5b स्क्वायर की जगह तो कुछ नहीं लिख सकते भाई हम, बट जो ये a स्क्वायर है उसकी जगह तो हम 25c स्क्वायर पुट कर सकते हैं, उसको पुट किया। हमने क्या किया? 25c स्क्वायर को पुट किया और यहाँ पे लिख दिया कि c इज एनी इंटीजर या एनी नंबर। इतना आपको समझ में आ गया? तो ठीक। अब आगे देखना, क्या देखिए, मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई भी चीज आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी होती है। तो क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये 5 5 का 25, तो ये हो जाएगा 5c स्क्वायर। लिखा है हम सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको बना दो इक्वेशन 3। मैंने जैसे कि कहा था 3 इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन बन गई और 2 बार स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो, जैसे कि इस लाइन का मतलब था a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, वैसे ही इस लाइन का मतलब होगा कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हाउ? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। b स्क्वायर ऐसे होगा, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा या c स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, कुछ ना कुछ आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि b स्क्वायर जो है वो किससे डिवाइड होगा? वो 5 से डिवाइड होगा। तो वही चीज हम रिटर्न में लिखेंगे। अभी देखिए, हियर वापस जो लाइन आपने यहाँ लिखी थी a स्क्वायर के लिए, वही लाइन मैं यहाँ b स्क्वायर के लिए लिखूंगी। हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, यह क्या होगा? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सो बाय थ्योरम, अभी मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड होता है तो वो नंबर खुद भी उससे डिवाइड होगा, यानी कि b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा? b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये लाइन आप लिख लीजिए, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अभी आपके पास आ गई थी 2 इक्वेशन, ठीक है। अभी आपके पास आ गई थी 3 इक्वेशन, उसमें से a स्क्वायर और b स्क्वायर वाली इक्वेशन से आपको क्या पता चला कि a भी 5 से डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। आप वही चीज लिखिए, क्योंकि हर चीज का प्रूफ देना होता है, मैंने बोला था। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 3 हमने क्या लिखा? बाय इक्वेशन 1 एंड 3 a एंड b, we know that, आगे ऐसे लिखना, we know that by equation 1 and 3 we know that a and b are divisible by किससे? 5। so क्या हो जाएगा? so a and b have a common factor, that is 5. a and b have 5 as a common factor, ठीक है। ये चीज मैंने लिखी। बट हाँ, मैंने आपको ये भी बोला था कि स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया हमने कि a and b आर को प्राइम, जब उनका प्राइम फैक्टर है 5 तो वो को प्राइम कैसे होगा भाई, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते। तो ये क्या कर रहा है? इस फैक्ट को तो झुठला रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, गलत बता रहा है। तो आप वही चीज नीचे लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये चीज याद अच्छे से याद कर लेना। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, वो कौन सी चीज को झुठला रहा है, गलत बता रहा है कि जो आपका रूट 5 है वो क्या है? रैशनल है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, या a एंड b आपके को-प्राइम है, ठीक है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम, क्योंकि उनका तो 5 आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है। अच्छा, आपको मैंने को-प्राइम नंबर क्या होता है नहीं बताया ना, आपको स्कूल में भी शायद ना बताया, पर मैं बता देती हूँ को-प्राइम क्या होता है। को-प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर
जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम ही हो या दोनों को मतलब कंपोजिट नंबर ही हो या एक कंपोजिट एक प्राइम हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कोई भी नंबर जिनका सिर्फ वन कॉमन फैक्टर हो और वो भी सिर्फ वन ही हो और कोई नहीं, जैसे कि 3 और 8, ठीक है, कहाँ लिखो जगह नहीं याद है। 3 और 8, 3 के प्राइम फैक्टर होंगे 1 और 3, 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 1 2 4 और 8, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो इसीलिए ये दोनों क्या है को प्राइम नंबर। इतना समझ में आ गया आपको को प्राइम नंबर शायद। अब आगे देखिए, यहाँ हमने क्या बोला कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि ए एंड बी आर को प्राइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये मेन है जिससे आपका पूरा ही मतलब कहानी पलट जाएगी। देखिए, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजिंग, क्यों अराइज हुई ये? ड्यू टू अवर इनकरेक्ट असम्पशन। क्यों? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया रैशनल वो ही गलत था। ड्यू टू अवर इनकरेक्ट असम्पशन। क्या असम्पशन किया था? दैट रूट 5 इज रैशनल, ये अज्यूम किया था और जो कि वो क्या निकला हमारा एकदम गलत निकला। तो लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, या मैं इसको मिटा दूं ऊपर वाला, ठीक है, इसको मिटा देती हूँ, समझाना है फिर से, मैं फिर से समझा दूंगी फिर भी या तो लास्ट में आप लिखेंगे तो देयरफॉर वी कंक्लूड या सो वी कंक्लूड, कुछ भी लिख सकते हो आप। सो वी कंक्लूड दैट, या हम ऐसी कंक्लूजन पे पहुंचे क्या कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कौन सी कंक्लूजन पे पहुंचे? अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। और यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन का द एंड। आ गया होगा आपको सब कुछ समझ में। एक बार मैं क्विक रिकैप के लिए आपको बता देती हूँ इस पूरी चीज को। हाँ, तो क्वेश्चन खत्म हो गया और आपको भी राहत की सांस मिली होगी कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन खत्म हो गया, बट आपको समझ में तो आया होगा। तो अगर नहीं आया तो एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। हमने अब ये मिट गया है यहाँ पे जो लिखा था, फिर भी मैं बता देती हूँ ऑलरेडी, आप देख लेना। हमने क्या किया? अज्यूम किया, लेट अज्यूम दैट रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। जब अज्यूम किया तो बारी आई उसको लिखने की, तो हमने लिखा इट कैन बी रिटन एज, या मैंने लिखा था इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कैसे रिप्रेजेंट किया था मैंने उसको? मैंने इस फॉर्म में किया था कि रूट 5 जो है वो a अपॉन b है, जहाँ a और b कौन से नंबर है? वो है को प्राइम नंबर और b डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये होती है कंडीशन रैशनल की, वो लिख दी। अब आगे मैंने b को यहाँ मल्टीप्लाई में लेके गई थी। ये याद रखना है कि b को मल्टीप्लाई में लेके जाना है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो किया। अब रूट दिखा भाई, इसको हटाना है और इस क्वेश्चन में याद रखना 2 बार स्क्वायर करना है और 3 इक्वेशन बनानी है। तो स्क्वायर कर लिया, हमने कुछ नहीं सोचा, स्क्वायर किया। ये रूट 5 का हो गया 5 और b का हो गया b स्क्वायर और a का हो गया a स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर ली। अब आगे इस चीज से पता चला कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड है, यानी कि बाय थ्योरम a भी 5 से डिवाइड हो गया, वो चीज लिख ली। जब a 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको भी हम a = 5 से कुछ लिख सकते हैं, हमने लिखा। c क्या था? c कोई भी एक इंटीजर था जो हमने लिया। आगे हम करते हैं, मैंने बोला था अब कुछ नहीं सूझ रहा, अब कर दो स्क्वायर, नहीं सूझ रहा है ना, स्क्वायर करो। तो a स्क्वायर = 25 c स्क्वायर हो गया आपको स्क्वायर करने के बाद। अब दिख रहा है कि हाँ यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, ये इक्वेशन सेकंड बन गई आपकी। स्क्वायर स्क्वायर वाली इक्वेशन को आपको नाम देना है, ऐसी कोई भी नहीं दे रही, जो स्क्वायर होगी उसको नाम देना है, ठीक है, दे दिया। अब इक्वेशन 2 को हमें किस में पुट करना है? 1 में। नई इक्वेशन लाने के लिए हमने 2 को किस में पुट करा? 1 में। जब पुट किया तो हमने a स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया? 25 c स्क्वायर, 5 से दोनों डिवाइड हो गए, b स्क्वायर = 5 c स्क्वायर। फिर से स्क्वायर आ गया, यानी कि इसको दे दो इक्वेशन का नाम। अब देखना, अब इसका मतलब क्या होगा कि b स्क्वायर 5 से डिवाइड है, इसका मतलब बाय थ्योरम b = डिविजिबल बाय 5। इस इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन 3 से ये पता चला कि a स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होता है, b स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होता है, यानी कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है? 5। बट हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था जहां a एंड b को प्राइम हो गए, यानी कि उनका 1 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा, तो वो तो फैक्ट तो गलत हो गया भाई। तो हम लिखते हैं इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम। उसके बाद क्या बोला? हाँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई भाई, क्यों हुई? क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था वो ही गलत निकला।